हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे स्टॉक्स के बारे में। क्या आप सुने हो स्टॉक्स के बारे में? यस, आप सुने होंगे, इसीलिए इस वीडियो में आए हैं और जानने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स क्या है, किसे बोलते हैं, उसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक्स किसे बोला जाता है, क्या है और किस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हो स्टॉक्स को, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो इसके बारे में, यानी कि स्टॉक्स के बारे में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग को मैं यहाँ पे जितना हो सके समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं स्टॉक्स के बारे में, यानी कि स्टॉक्स क्या है, किसे बोला जाता है। तो देखिए, कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी का वैल्यूएशन होता है, उस कंपनी का संपत्ति होता है, पैसा कुछ ही बोलिए, जिसे बोला जाता है कैपिटल। यानी कि किसी कंपनी का कैपिटल होता है, उस कैपिटल को कंपनी बहुत सारे भागों में डिवाइड करती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करती है, अलग करती है, जिसे बोला जाता है शेयर्स। आप लोग को पता होगा, यानी कि एक शेयर्स बोलते हैं। किसी कंपनी के कैपिटल का सबसे छोटा भाग को शेयर्स बोला जाता है। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक्स, आप स्टॉक्स को शेयर्स बोलने मत लग जाइएगा, यानी कि शेयर्स स्टॉक्स नहीं है। शेयर्स सबसे छोटा भाग है किसी कंपनी के कैपिटल का। और वहीं पे स्टॉक्स की बात करें तो देखिए, स्टॉक्स जो है बहुत सारे, यानी कि एक से ज़्यादा, जितना हो सके बहुत सारे शेयर्स मिलके एक स्टॉक बनाते हैं। समझ में नहीं आया? मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका कैपिटल को वो जो है डिवाइड कर दिया है, शेयर्स में वो जो कन्वर्ट कर दिया है। तो कोई व्यक्ति शेयर्स खरीदता है, बहुत सारा शेयर्स खरीदता है एक ही बार में, ठीक है। तो उन सब शेयर्स को मिला के जो खरीदा है उसको शेयर्स ना कह के उसको स्टॉक बोलेंगे। समझ में आया? तो किसी भी कंपनी का एक भाग, यानी कि कुछ परसेंट जिसे कोई व्यक्ति खरीदता है, तो उसे बोलते हैं स्टॉक। कि आपको समझ में नहीं आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई केक है, बर्थडे में आप केक काटे होंगे, खाए होंगे, ठीक है। तो केक को खाने से पहले आप पीस में करते हैं, यानी कि छोटे छोटे पीस में टुकड़ा करते हैं, उसको टुकड़ा करके उसके बाद ही खाते हैं। ऐसे गोटे तो नहीं खाते होंगे ना। तो आप लोग को पता है केक का पीस करते हो, तो उस पीस को आप यहाँ पे शेयर्स बोल सकते हो। लेकिन आप जो है 4-5 पीस को मिला दीजिएगा तो वो जो है यहाँ पे स्टॉक कहलाएगा, यानी कि एक स्टॉक बन जाएगा। समझ गए? आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि केक है, केक को आप जो है शेयर्स में ना काट के, यानी कि छोटा पीस ना करके उसे केवल 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 भाग में काटिए, तो वो आपका यहाँ पे एक स्टॉक कहलाएगा, यानी कि 4 स्टॉक यहाँ पे हो जाएंगे। केक है, केक को आप 4 भाग में डिवाइड कर दिए, पीस कर दिए, तो 4 पीस हो गया, यानी कि 25% में डिवाइड हो गया है। तो इन चारों पीस को आप यहाँ पे स्टॉक बोल सकते हो। या फिर केक को बहुत सारा शेयर्स में डिवाइड करने के बाद कुछ शेयर्स को इकट्ठा करिए, तो वह जो है स्टॉक बन जाएगा। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप जो है शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो समझ में आया कि स्टॉक किसे बोला जाता है, किसी कंपनी का। तो चलिए मैं इसे फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। किसी कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने पर वो शेयर्स कहलाता है, और बहुत सारे शेयर्स मिलकर यहाँ पे एक स्टॉक का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक जो है फुल पेड होता है, यानी कि आप पैसा उसमें पूरा पे किए हो तभी आप वहाँ पे इसे स्टॉक कर सकते हो, नहीं तो वो जो है शेयर्स कहलाएगा। शेयर्स में होता ये है कि आप वहाँ पे बाद में पैसा दे सकते हो, लेकिन स्टॉक में आप जो है बाद में पैसा नहीं दे सकते हो, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ही पूरा फुल पेड होने के बाद आप वहाँ पे स्टॉक उसे बोल सकते हो। यानी कि आपको स्टॉक खरीदना है किसी कंपनी का, तो आप वहाँ पे पूरे पैसा पेड करोगे तभी आप वहाँ खरीद सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि किसी कंपनी का स्टॉक किसे बोलते हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि किसी कंपनी का कुछ परसेंट हकदार, हिस्सा होना, लेना या फिर खरीदना, उसी को बोला जाता है स्टॉक। यानी कि किसी कंपनी के कैपिटल का कुछ परसेंट होल्ड करना, कुछ परसेंट खरीदना, उसी को बोला जाता है आपका स्टॉक बोल सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से इसे समझ सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया हो कि स्टॉक किसे बोला जाता है। मैं आप लोग को एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया, और जितना सके आप लोग समझाने की कोशिश किया कि किसे बोला जाता है स्टॉक। यदि समझ में आएगा तो अच्छी बात है, और समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, अगले वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करेंगे, यानी कि स्टॉक्स और शेयर्स, इन दोनों में क्या मेजर अंतर है, क्या मेन अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो और देखना चाहते हो अगले वीडियो में इन दोनों का अंतर के बारे में, तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।